जय हिंद दोस्तों। हम लोग पूर्वालोकन 2024 का यूपी पीसीएस का प्रीवियस ईयर को पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने 2 चैप्टर को पढ़ा है। पहला पाषाण काल, दूसरा सैंधव सभ्यता, और आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल को, जो कि है उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 और यूपी पीसीएस आरओ एंड एआरओ री एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह बुक है। तो चलिए देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल। तो वैदिक काल में पहला क्वेश्चन है कि आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द इंगित करता है, किसको इंगित करता है? कि श्रेष्ठ वंश को। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। जो आर्य शब्द है वह श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। तो इसके बाद आता है, इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि आर्य प्राचीन भारत, यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वाले के लिए प्रयुक्त शब्द है। जो आर्य है वह भारत, यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वाले के लिए एक प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द को श्रेष्ठ या शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यानी कि जो आर्य होते थे उनको श्रेष्ठ कहा जाता था, शिष्ट कहा जाता था, सज्जन कहा जाता था या नैतिक कहा जाता था। फिर उसके बाद शारदाचार्य ने अपने ऋग्भाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठाता, विज्ञ श्रोता, आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम, वर्ष, मनु, कर्मयुक्त और कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि को बताया है। अतः आर्य जो है संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कि श्रेष्ठ या कुलीन। तो आर्य शब्द का जो अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द को अर्थ बताइए। तो क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का जो अर्थ होता है वह एक उत्तम व्यक्ति होता है। ऑप्शन नंबर डी, वह एक उत्तम व्यक्ति होता है। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। वैदिक साहित्य में कहीं भी आर्य का एक जाति अथवा विशेष भाषा भाषी के रूप में उल्लेखित नहीं हुआ है। तो आर्य जो शब्द यूज किया गया है उसका केवल इतना ही अर्थ है कि एक उत्तम व्यक्ति या एक श्रेष्ठ व्यक्ति, केवल इसी शब्द के लिए प्रयोग किया गया है, ना कि आर्य जो है किसी भाषा विशेष या किसी जाति के अर्थ में नहीं किया गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें, ऋग्वेद, जो कि ये सबसे पुराना वेद माना जाता है। और सबसे नया वेद जो है सामवेद है। फिर उसके बाद आता है, भारतीय प्राचीन में वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन वेद माना गया है। फिर इसके बाद आता है त्रिय नाम से है। तो त्रिय नाम से क्या है? तो तीनों वेदों को त्रिय नाम से भी जाना जाता है। तो त्रिय वेद में कौन कौन से आते हैं? तो त्रिवेद में जो है ऋग्वेद आता है, यजुर्वेद और सामवेद। इन वेदों को मिला करके वेद त्रय या त्रिय कहा जाता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर पाँचवा है। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है कि सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को सुमेलित कराना है। तो ऋग्वेद जो है वह स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, यजुर्वेद जो है वह स्रोत एवं कर्मकांड के हैं, सामवेद जो है वह संगीत स्रोत है, और अथर्ववेद जो है वह तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है। तो इसमें ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का तीसरा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट सही है। फिर इसमें आता है कि ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं, इनमें कुल 1028 सूक्ति तथा 10,552 ऋचाएँ एवं मंत्र या श्लोक है। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड वर्णित है। सामवेद के पद जो है गेय के रूप में यानी कि संगीतमय स्रोत के है, जिनको उद्गाता पुरोहित गाता होता है। और अथर्ववेद में कुल 20 अध्यायों एवं 730 सूक्तियों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य हैं। फिर इसके बाद ऋग्वेद है तो क्या है? स्रोतों का संकलन। तो ऋग्वेद जो कि स्रोतों का संकलन कहा जाता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर छठवां है कि निम्नलिखित में से
किसका संकलन ऋग्वेद के आधार पर है? तो किसका संकलन ऋग्वेद के आधार पर है? तो सामवेद। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से सामान्य मत के अनुसार 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़ करके शेष सभी ऋग्वेद में उपलब्ध है। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7वां है कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो वैदिक साहित्य का जो सही क्रम है, वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। यही क्रम है कि वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद। इसमें दिया गया है कि वैदिक संहिताओं का सही क्रम है, तो वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद, जो कि ये सही क्रम है। फिर क्वेश्चन नंबर 8वां है गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, तो गोपथ ब्राह्मण जो कि अथर्ववेद से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। फिर इसके बाद आता है ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशिकी ब्राह्मण, जो कि ऋग्वेद से संबंधित है। पंचविश तांड्य ब्राह्मण तथा जैमिनी ब्राह्मण, जो कि ये सामवेद से। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, और गोपथ ब्राह्मण जो कि अथर्ववेद से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि उपनिषद पुस्तकें हैं, तो उपनिषद पुस्तकें क्या है? तो दर्शन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, तो उपनिषद को वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10वां है कि निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो उपनिषद में मिलता है। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। उपनिषद में वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। फिर आता है इसमें कि वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ये कठोपनिषद में प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर सी कठोपनिषद में प्राप्त होता है। फिर उसके बाद आता है कि कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता के उपदेश दिए हैं, न इस आत्मा का कभी भी जन्म होता है और न ही इसकी कभी मृत्यु होती है। यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मांडूक्योपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। सत्यमेव जयते जो है मांडूक्योपनिषद से लिया गया है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया है। फिर उसके बाद आता है कि सत्यमेव जयते शब्द मांडूक्योपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है कि सत्य की ही विजय हो। यह भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति थे, तो अश्वपति जो कि ये कैकेयी के थे। ऑप्शन नंबर बी सही है, कैकेयी के जो कि उपनिषद काल में राजा अश्वपति थे। आता है उसके बाद कि उपनिषद में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, पंचाल के राजा प्रवाहरण जाबाली, कैकेयी के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु जो कि ये प्रमुख थे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्न नदियों में से किसी एक के साथ की जाती है, तो वे चेनाब के साथ। ऑप्शन नंबर सी चेनाब के साथ जो है अस्कनी की पहचान किया जाता है, तो वैदिक नदी अस्कनी की पहचान चेनाब नदी से की गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ये जो है कुंभा और क्रुमु। ऑप्शन नंबर सी कुंभा और क्रुमु जो कि ये अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। तो ऋग्वेद में उल्लेखित कुंभा को काबुल कहा गया है, क्रुमु के कुरुम कहा गया है, गोमती को गोमल कहा गया है एवं सुवास्तु के स्वात कहा गया है। नदियों का जो अफगानिस्तान में बहती थी, इन नदियों का उल्लेख स्पष्ट से होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के घनिष्ठ संबंध थे। फिर इसके बाद आता है कि वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये अफगानिस्तान में। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। तो इसमें सूची में दिया गया है कि वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम। तो वैदिक कुंभा को क्या कहा जाता है? तो कुंभा को जो कहा जाता है काबुल, परुसड़ी को रावी और सदानीरा को गंडक
और शतुद्री को सतलज कहा जाता है। तो इसमें पहले का दूसरा यानी कि ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। फिर इसके बाद आता है कुंभा को काबुल कहा जाता है, परुसड़ी को रावी कहा जाता है, सदानीरा को गंडक कहा जाता है, शतुद्री या शतुद्री के सतलज कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसने उनका पुरोहित माना था? तो ये बृहस्पति को, ऑप्शन नंबर 20 में सही है। बृहस्पति देवता को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि ऋग्वेद काल में कनिष्क किस अंग का आभूषण था? तो जो निष्क था वह गले का आभूषण था। ऑप्शन नंबर इसमें भी सही है, गले का आभूषण था जो निष्क है। फिर इसके बाद आता है ऋग्वेद काल में निष्क गले में पहने जाने वाला एक प्रकार का हार था। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक भी माध्यम था। तो जो निष्क है वह विनिमय का भी माध्यम था और यह गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार भी था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुह कौन अधिकारी था? तो भागदुह जो था वह राजस्व को जमा करने वाला था। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये यूपीपीसीएस प्री 2023 में पूछा गया है। फिर उसके बाद आता है कि वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुह राजस्व कर एकत्रित करने वाला अधिकारी या अर्थमंत्री होता था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो महत्वपूर्ण है यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामों का उल्लेख होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही है इसमें। फिर उसके बाद आता है कि एशिया माइनर में स्थित बोगजकोई से प्राप्त 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वेद काल के देवताओं यानी कि इंद्र, वरुण, मित्र तथा नातस्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत आए होंगे। फिर इसके बाद आता है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो बोगज कोई अभिलेख। फिर 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है, तो बोगज कोई अभिलेख से प्राप्त हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से किसने आर्यों को आदि देश के बारे में लिखा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह कहा गया था कि जो आर्य थे वह आदि देश से आए थे। तो बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था कि तिलक का यह मत था कि व्यक्त किया था कि आर्य जो है आदि देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का यह मत इन इतिहासकारों ने मान्य नहीं है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है कि जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह कौन सा ग्रंथ है? तो वह जो है अभी इसमें संदिग्ध है, इसलिए इसमें आयोग का कोई भी आंसर नहीं है। यह यूपीपीसीएस प्री 2018 में पूछा गया था। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। इसमें कुछ पता चलेगा कि पुरुष मेध एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के 30वें अध्याय कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में वर्णित किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो कौन थे? तो गौतम राहुगढ़, ऋषि गौतम राहुगढ़ संबंधित थे। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है। इसके अनुसार राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि गौतम राहुगढ़ थे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता है? तो ये कुरु और पंचाल को। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। कुरु और पंचाल को धुर समझा जाता था उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु और पंचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे तथा ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के मुख्य केंद्र या ध्रुव या हब थे। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, तो किसमें? ऋग्वेद में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 सही है इसमें। गोत्र शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ था। तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल को गोधन पाला जाता था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है कि ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो पुरुषड़ी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर इसमें ये सही है। पुरुषड़ी नदी के किनारे
10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, जिसे दसराग युद्ध भी कहा जाता है। तो दसराग युद्ध 10 राजाओं का युद्ध पुरुषड़ी नदी आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरतो तथा राजा सुदास की विजय हुई थी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नादी तमा से संबोधित किया गया है? तो ये सरस्वती नदी को, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। सरस्वती नदी को माते तमा, देवी तमा और नदी तमा से संबोधित किया गया है। फिर उसके बाद आता है कि ऋग्वेद में सरस्वती को माते तमा, देवी तमा, नदी तमा कहा गया है, अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी तथा सबसे अच्छी नदी के रूप में भी इसे संबोधित किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है कि उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेद आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं थे। तो ये कौन नहीं थे? तो कीटक, ऑप्शन नंबर डी कीटक, जबकि यदु, तुर्वस और पुरु ये तीनों संबंधित है और कीटक संबंधित नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन, फिर आता है कि ऋग्वेद आर्यों के पंचजन में यदु, दुर्हु, पुरु, अनु, तुर्वस शामिल थे, कीटक इनसे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि प्राचीन काल में आर्यों को जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो कृषि था, ऑप्शन नंबर ए कृषि था। तो आर्यों की संस्कृति मूलतः पशुपालक और कृषि संस्कृति रही है। ऋग्वैदिक में कई मंत्रों में कृषि उसके कार्यकलापों का वर्णन किया गया है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना भी की गई है तथा पशुओं को चराने और पालने का अनेक स्थलों पर वर्णन है। उत्तर वैदिक काल तो कृषि प्रधान संस्कृति ही था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है कि ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द कृषि उत्पादन में प्रयुक्त किया गया है। तो यव शब्द जो है जौ के लिए किया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही इसमें। तो ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द का जो जौ तादाद में स्थापित किया गया है, यानी कि यव को जौ कहा जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो ये जो कहा गया है अथर्ववेद में कहा गया है, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 32 है कि यजुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो ये अथर्ववेद में मिलता है, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विधि, विषयों तथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रेय गीतों के आदि विवरण सुरक्षित है। फिर उसके बाद आता है कि ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो ये बाली एवं कर्मकांड पर, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। बलि एवं कर्मकांड पर जो कि जनता मुख्य रूप से विश्वास करती थी। फिर आता है कि ऋग्वैदिक काल में लोग प्राकृतिक शक्तियों, वैदिक देवता देवियों की प्रार्थनाएं, यज्ञ जिसमें बलि और कुछ कर्मकांड निहित थे उसमें ये लोग विश्वास करते थे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि ऋग्वैदिक धर्म था। तो ऋग्वैदिक जो धर्म था यह बहुदेववादी था, ऑप्शन नंबर डी ए सही है इसमें, बहुदेववादी जो कि ऋग्वैदिक धर्म था। फिर इसके बाद आता है कि ऋग्वेद में हमें प्रथम दृश्या या बहुदेववादी के दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अतिरिक्त अस्तित्व में विश्वास करते थे। मुख्यतः वैदिक देवताओं के 3 वर्ग हैं। धुरस्थान जो कि ये आकाश के देवता थे, दूसरे थे अंतरिक्ष के देवता, तीसरे थे पृथ्वी के देवता। इन देवताओं की स्तुति करते समय ऋग्वैदिक ऋषि जब भी जिस देवता की स्तुति करते थे तो उसे प्रमुख या श्रेष्ठ देवता कहते थे। इसे एकताव्याद भी कहा जाता है। इसके अलावा ऋग्वैदिक एक सतत विप्रा बहुधावंती है कहकर एकेश्वरवाद का भी समर्थन किया गया है। ऋग्वैदिक के एकेश्वरवाद में अद्वैत, सर्वता, बहुदेववाद की पुष्टि सहमत, किंतु वेदों का यह एक देवतावाद आधुनिक में ईश्वरवाद के रूप में इसे अलग किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्त समर्पित है। तो किसको समर्पित है? तो इंद्र को। सर्वाधिक जो ऋग्वैदिक सूक्त है वह इंद्र को समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। तो ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना गया है। तो ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं और वह इस काल के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं। फिर उसके बाद आता है कि निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? तो इंद्र को युद्ध का देवता समझा जाता था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। तो इसमें अग्नि से, ऑप्शन नंबर ए सही है, अग्नि से संबंधित है।
फिर आता है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र इंद्र को समर्पित है, किंतु वह इस प्रश्न में नहीं है, यह दूसरे स्थान पे अग्नि को समर्पित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट को सही उत्तर चुनिए। तो ये पहले इसमें झंझावत के देवता थे इंद्र, और क्या थे, वर्षा के देवता, झंझावत के देवता और वर्षा के देवता, यानी कि पहला और चौथा इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, पहला और चौथा। फिर उसके बाद आता है ऋग्वेद में इंद्र को वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है, जिसमें 250 सूक्त समर्पित है। यह ऋग्वेद काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्य का युद्ध नेता तथा वर्षा आदि तूफान का देवता माना जाता है। इंद्र को वृत्रसुहृता या वृतासुर यानी कि नामक राक्षस का वध करने वाला, पुरभिद यानी किला भेदने वाला, सोमापा यानी कि सोम का अधिक के पान करने वाला, यति सत्कृत 100 शक्तियों का स्वामी माना जाता था। नैतिक व्यवस्था का संरक्षक के रूप वरुण को कहा गया है। इसके अतिरिक्त कुछ मंत्रों में पापियों को दंड देने के लिए इंद्र और सोम से प्रार्थनाएं की गई है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है। इसके पहले निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्य का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इंद्र था। क्वेश्चन नंबर 38 है कि 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो यह जो है ब्राह्मण युग से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है, ब्राह्मण युग। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण ग्रंथों के प्रायण युग से जुड़ा है। प्रायः 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक का समय सूत्र काल कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 39 है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध है मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है, ऋग्वेद में मिलता है। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सवृत यानी कि सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद की तृतीय मंडल में वर्णित है। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश और मन्वंतर और वंशानुचरित संकेत हैं। तो किसके संकेत हैं? ये पुराणों के। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, पुराणों के संकेत हैं। तो पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन या सिद्धांत इस प्रकार है: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मान्यवंतर तथा अनुवांशिक चरित। सर्ग जो कि बीजक या आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की पुनर्सृष्टि को कहते हैं। वंश में देवताओं और ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है। मान्यवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है। और वंशानुचरित्र पुराणों के अंग है, जिसमें राजवंशों की तालिकाएं दी हुई है और राजनैतिक अवस्थाओं, कक्षाओं तथा घटकों का वर्णन दिया गया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो है 18 है। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, पुराणों की संख्या 18 है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, फिर इसमें दिया गया है पुराणों की संख्या 18 है। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उसके पुत्र उग्रवासा द्वारा की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 42 है कि महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? तो जय संहिता के नाम से जानी जाती थी। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। फिर आता है कि महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत दूसरा संस्करण भारत था, जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान में महाभारत में 1 लाख श्लोक प्राप्त हैं। यह इसका अंतिम संस्करण है, जिसे शतसहस्त्री या संहिता महाभारत कहा जाता है। शतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो महाभारत का है। फिर ऋग्वेद में मूल लिपि थी। तो ऋग्वेद में मूल लिपि क्या थी? तो ये ब्राह्मणी लिपि थी। ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मणी लिपि थी। फिर आता है कि ऋग्वेद में मूल लिपि थी, ब्राह्मणी लिपि थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता है। तो वैदिक कर्मकांड में होता शब्द संबंधित है तो ऋग्वेद से। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ईरान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। तो अवेस्ता जो कि ईरान के क्षेत्र से संबंधित है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है कि ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। तो अघन्य जो है गाय के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। अघन्य का मतलब होता है गाय को न मारा जाए।
फिर उसके बाद इसमें देख लिए हैं कि कितनी बार ये एग्जाम में पूछा गया है। फिर उसके बाद आता है कि ऋग्वेद में गाय को अघन्य यानी कि न मारने योग्य माना गया है। गाय का हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड तक देश से निकाला की व्यवस्था वेदों में की गई है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 46 है कि ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। तो महत्वपूर्ण संपत्ति जो है गाय को समझा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है, गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति के रूप में ऋग्वैदिक काल में समझा जाता था। तो हम लोगों ने आज वैदिक काल को पढ़ा है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे यह जो कि UPPCS 2024 और RO&ARO 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।